किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गांव किसान के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में तो विशेष जानकारियां देते ही हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो फिर आइए इन तीनों ही सेगमेंट्स के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम गाँव किसान। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, अपने इस सेगमेंट के जरिए हम खेती किसानी से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज़्यादा बेहतर और भी ज़्यादा आसान हो सके। तो आइए कार्यक्रम के पहले सेगमेंट में आपको लौकी की खेती के संबंध में देते हैं कुछ खास जानकारियां। मैंने 30 साल हो गए जी खेती करते। अभी मैंने घिया लगा रखा है और करेला लगा रखा है। ये मैंने फरवरी में लगाया था और इसकी पैदावार और जो बीज हैं उनसे ज़्यादा है। डेली तोड़ाई में इसमें 2-2.5 क्विंटल डेली निकलता है। जो बीच में वो करे, एक दिन बीच में छोड़ के लगाएं, तोड़ाई करवाएं तो उसमें ज़्यादा मोटा हो जाएगा और फिर उसका बाज़ार भाव अच्छा नहीं मिलता। डेली तोड़ाई में बाज़ार भाव अच्छा मिलता है और इसमें प्रॉफिट ज़्यादा। पानी अब हफ्ते में एक बार पानी लगाते हैं हम। ये 4 महीने हम चलाते हैं, फिर हम इसके बाद जुताई कर देते हैं इसकी, फिर हम आगे गाजर की खेती करते हैं। उसमें हमने इसकी इस यंत्र से हमने इसके डोल बनाए हैं। इस पे फिर हमने बीज लगाया है। बीज लगाने के बाद में फिर इसमें पानी लगा दिया। 1 हफ्ते के बाद में ये उग गए थे, इनकी जनरेशन हो गई थी। उसके बाद फिर हमने इसमें खुदाई करवा के मिट्टी वगैरह लगवाई और फिर पानी दे। अब 1 एकड़ में लगाएंगे और जिसने 4 महीने चलाना है उसको भी 1 लाख 1.25 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट हो जाता है। लागत कम, आमदनी ज़्यादा। भाई किसान जो है अपने अच्छी तरीके से जुताई वताई कर करके ढोल बना करके बीज उसको लगाए और उसकी अच्छी देखभाल करे तो 2 पैसे ज़्यादा। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पशु ही हमारा असली धन है और वर्षों से हमारे देश में देसी गौपालन किया जा रहा है। देसी गौपालन करने के कई लाभ भी हैं। इससे जैविक खेती करने में भी मदद मिलती है। तो आइए दिखाते हैं आपको किस प्रकार से किया जा सकता है देसी गौपालन। ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं कोई जॉब नहीं करूँगा, तो फिर मैंने गौ सेवा करने की सोची, क्योंकि मैं बचपन से ही गौ सेवा गौ पालन करना चाहता था। लेकिन आज के समय में मैं अपने पुराने तरीक़ों से नहीं कर सकता था, क्यों? तो मैंने इसको एक
बिज़नेस मॉडल के थ्रू उसकी नज़रिए से देखा, जिससे कि मैंने इसे एक अच्छा बिज़नेस मॉडल दिया। स्टार्टिंग में तो मेरे पेरेंट्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स भी कहते थे इतना पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा, इतने अच्छे कॉलेजेस में पढ़े हो, इतने अच्छे स्कूल्स में पढ़े हो, तो आखिर में तुम्हारे पास एक गौ सेवा का ही बचा है, कुछ यूपीएससी करो, पीसीएस कर सकते हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा नहीं, मुझे तो यही करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा परेशानी हुई, लेकिन आज इस टाइम पे जब मैंने अपने संग 7-8 लोगों को रोज़गार दे रखा है, जिसकी जैसी काबिलियत उसको वैसा रोज़गार दिया है। कोई जैसे मोटरसाइकिल अच्छी चलाता है तो हमने उसे दूध बांटने में लगाया है, कोई बंदा मेहनती है तो वो गाय की सेवा करता है, कुछ सफाई करने वाले लोग हैं वो सफाई करते हैं। आज मेरी इस कामयाबी को देख के मेरे घर वाले भी मुझसे संतुष्ट हैं और वो भी मेरा इसमें साथ देते हैं और वो यही चाहते हैं कि मैं और अच्छा आगे बढ़ूँ इस काम में। जैसे कि हम लोग इस शहर में हैं, शहर में हम लोगों के पास जगह आज बहुत कम हो गई है, तो उसमें हम गौ सेवा का सोच कर भी हम नहीं कर सकते। हमें लगता है कि हमें उसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए, खेत चाहिए, लेकिन मेरे दोस्तों ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आज आप देख सकते हैं कि मेरे पास थोड़ी सी जगह थी तो मैंने अपने घर में ही लिफ्ट लगवा के नीचे गाय रखी, लिफ्ट से थोड़ी गाय हमने ऊपर रखी। और जो जैसा कि सब जानते हैं, गायों के लिए हरा चारा या सारे पशुओं के लिए हरा चारा बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग अपना खुद दूर जहाँ पे अच्छी ज़मीन हो, जहाँ पे अच्छा पानी हो, वहाँ पे हम अपना खुद एक साइलेज अपना वहाँ पे हम फसल उगवाते हैं ग्रीन फॉडर के लिए। वहाँ से फिर हम उस जो भी हम चीज़ उगवाते हैं उसे हम साइलेज के फॉर्म में प्रिजर्व करके यहाँ ला के अपनी गायों को खिलाते हैं। साइलेज दोस्तों एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम शहर में रह के भी अच्छा पशुपालन कर सकते हैं। साइलेज बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें सिर्फ है आप फसल को कटवाइए खेतों से, फिर उसे चाफ कटर से छोटा कटवाइए, उसके बाद उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें मिला सकते हैं, जैसे कि गुड़ का पानी, मिनरल मिक्सचर को घोल के आप उन्हें स्प्रे करके रखिए। स्प्रे करके फिर आप उन्हें अच्छी थैलियों में या बाहर मिलते भी हैं, बिकते भी हैं साइलेज बैग्स, आप उनमें ठूस के भरिए। आप देखिए जैसे एक छोटे से कट्टे में आपको इतना दबा के भरना है कि उसमें 50 किलो तक आ जाए, और उसे आप बिल्कुल सील पैक कर दीजिए, एयर टाइट पैक कर दीजिए कि उसके अंदर एयर बिल्कुल ना जाए। तो उससे क्या होगा कि जब उसके अंदर एयर नहीं जाएगी तो उसके अंदर फर्मेंटेशन वैसी नहीं होगी, एरोबिक फर्मेंटेशन नहीं हो पाएगी, जिसके हमारे चारा हमारा सड़ेगा नहीं। आखिर में मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ कि आप हर काम में, खासकर गौ सेवा के काम में, आप हिम्मत करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। इसमें हाँ, कुछ दिनों की या कह दो कुछ महीनों की आपकी मेहनत होगी। तो अभी आपने देखा सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, गर्मी का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे हमारे मवेशियों को भी काफ़ी दिक्कत पहुंचती है। आइए देखते हैं कि इस गर्मी के मौसम में किस तरह से आप अपने पशुओं का रखरखाव कर सकते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुपालक कैलेंडर, जून में ध्यान देने वाली बातें। जून माह में अधिकतम तापक्रम बढ़ने से पशुओं में तापघात, जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पिछले माह के अनुसार पशुओं को अत्यधिक तापक्रम, धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी से बचाव हेतु पशुओं को वृक्षों की छाया में रखें। गलघोटू एवं लगड़ा बुखार बीमारी से बचाव के टीके अवश्य लगवाएं।
चारागाह में चरने वाले पशुओं की सुबह शाम या रात्रि में चराई करें तथा भरपूर पानी भी पिलाएं। पाइकाग्रस्त पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा देकर लवण मिश्रित आहार प्रदान करें ताकि पाइका रोग के लक्षणों से छुटकारा प्राप्त हो। पशुओं को हरा चारा नहीं मिल रहा हो तो विटामिन ए के इंजेक्शन लगवाएं। पशुओं को विटामिन एवं लवण मिश्रित आहार दें। गर्मी के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीले पदार्थ हो सकते हैं जो पशुओं के लिए हानिकारक है। अप्रैल में बिजाई की गई ज्वार खिलाने से पहले 2 से 3 बार पानी अवश्य पिलाएं। घास की रुपाई हेतु खेत की तैयारी करें। मुंह पका खुरपका रोग, गलघोटू, ठप्पा रोग, फड़किया आदि के टीके लगवा लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। तो फिर आइए कार्यक्रम में एक बार फिर बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। जो व्यक्ति हर मौसम में मेहनत और परिश्रम करे और लगातार डटा रहे वही कहलाता है सफल किसान। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही सफल किसान से जो कि जैविक तरीके से कर रहे हैं तरबूज और सब्जियों की खेती। जैविक खेती से तात्पर्य फसल उत्पादन की उस पद्धति से है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशियों, शाकनाशियों, पादप वृद्धि नियमकों और पशुओं के भोजन में किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उचित फसल चक्र, फसल अवशेष, पशुओं का गोबर व मलमूत्र, फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश, हरी खाद और अन्य जैविक तरीकों द्वारा भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाए रखकर पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति कराना एवं जैविक विधियों द्वारा कीट पतंगों और खरपतवारों पर नियंत्रण किया जाता है। जैविक खेती एक पर्यावरण अनुकूल कृषि प्रणाली है। इसमें खाद्यान्नों, फलों और सब्जियों की पैदावार के दौरान उनका आकार बढ़ाने या वक्त से पहले पकाने के लिए किसी प्रकार के रसायन या पादप नियमों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैविक खेती का उद्देश्य रसायन मुक्त उत्पादों और लाभकारी जैविक सामग्री का प्रयोग करके मृदा स्वास्थ्य में सुधार और फसल उत्पादन को बढ़ावा देना है।
इससे उच्च गुणवत्ता वाली फसलों के उत्पादन के लिए मृदा को स्वस्थ और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है। दिल्ली शहर के आसपास किसान जैविक खेती कर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी क्रम में दिल्ली के भाई मंजीत सिंह जैविक विधि से सब्जी एवं खरबूजे की खेती कर रहे हैं। भाई मंजीत सिंह कहते हैं, जैविक विधि से खेती करने से जहां मृदा का स्वास्थ्य अच्छा होता है, वहीं मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है तथा रोगों से बचाव होता है। किसानों को जैविक उत्पादों का मूल्य भी ज्यादा प्राप्त होता है। मैं एक किसान परिवार से हूँ। मैं यहाँ पर अपनी ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। जैसे मेरे बैक साइड में खरबूजा है, मैंने इसको मार्च में लगाया था, 15 मार्च के आसपास। अब इसमें फलाना शुरू हो गया है और तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद ये पकना शुरू हो जाएगा। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ना इसमें कोई दवाई वगैरह है, ना कोई DAP यूरिया कुछ यूज़ नहीं किया गया है। मैं ये किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि कोई भी सब्जी, फल, फ्रूट कुछ भी उगाओ, उसको आप बगैर DAP, बगैर यूरिया, बगैर किसी कीटनाशक दवाई के उगाओ। इसमें आजकल तो बहुत ही ऐसा हो रहा है कि किसान ही खुद अपने आप दवाई तैयार करके मार सकता है। जैसे कि गाय का गोबर हो गया, गाय के दूध से बनाई जाती है दवाइयाँ, उन पे छिड़काएंगे तो कीटनाशक भी ख़त्म हो जाता है और पैदावार भी अच्छी होती है। और इसका सब्जी पे या फल फ्रूट पे किसी चीज़ का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और इसका स्वाद यूरिया DAP के किसी चीज़ को तैयार करते हैं उससे अलग होगा और इसकी पैदावार बहुत अच्छी होगी। मैं किसान भाइयों से अपील करूँगा कि आप जितना भी कम से कम बोलो, ज़्यादा नहीं बोल सकते, कम बोलेंगे वो अच्छा होगा, ताकि पब्लिक को हम अच्छी से अच्छी चीज़ खिला सकें। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको, हम जैसे कि खेतों में DAP यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा डालने लग गए हैं। पहले 50 किलो का कट्टा डालते थे, अब डबल डालने लग गए हैं। वो बेकार है खाद, खेत उससे बिल्कुल ख़त्म हो गया है, पैदावार बंद हो गई है, उससे कीड़ा बहुत ज़्यादा आने लग गया है खेतों में, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। मैं आपसे यही अपील करूँगा, 1-2 दवाई मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे गाय के गोबर से बने उपले होते हैं, उसको आप 50 लीटर पानी में डाल कर 25 उपले उसमें रख दो, उसको 55 दिन के बाद निकाल के बाहर छोड़ दो, उसका पानी को छान के आप इकट्ठा करके रख लो। पर टंकी, जैसे 15 लीटर की टंकी होती है, 20 ml उसमें डाल के आप स्प्रे कर दो। नहीं कोई कीटनाशक दवाई उसमें आएगी, कोई भी कीड़ा नहीं आएगा और सब्ज़ी आपकी जो है ना पहले से बहुत बेटर बनेगी। और बेल, जैसे बेल की सब्ज़ी होती हैं, काकड़ी होगी, घिया हो गया, खरबूजा हो गया, जैसे तोरी होगी, इसमें फल अच्छा आएगा, बेल ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगी इसमें और अच्छा से अच्छा स्वाद आएगा खाने में, ताकि पब्लिक भी ये कहे हाँ भाई किसान ने कुछ उगा के हमें दिया है। तो मैं आपसे यही अपील करूँगा, आप DAP यूरिया कम से कम यूज़ करें और कीटनाशक को तो बिल्कुल ही आप ख़त्म कर दें, कोई यूज़ ना करें तो बहुत अच्छा होगा। ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छी बात है, अगर जो हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं। आजकल तो जगह जगह करने लगे हैं ऑर्गेनिक खेती। जैसे कि अपनी एक खेती के नाम से है, फेसबुक पे भी है ID, उस पर बहुत किसान जुड़े हुए हैं, बहुत उस पर हर एक दवाई का भी देते हैं वो खुद, अगर इसमें ऐसे दवाई बना लो, ये खुद की अपनी बन जाती हैं। ये खरबूजा है, इसमें नलाई करनी पड़ती है कम से कम 3 बार। 3 बार नलाई करने के बाद ये जैसे ही इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाता है इसका, इसमें कम से कम आप ये जो बोलते हैं खरपतवार, हम अपनी भाषा में इसको अड़ंगा बोलते हैं, ये अड़ंगा ना होने दें, क्योंकि इससे कीटनाशक ज़्यादा होता है। मैंने इसको 15 मार्च के आसपास लगाया था। अब आप ये देख लो, इसमें तकरीबन फल तैयार होने लग गया है। जैसे जैसे आता रहेगा इसमें फल ऐसे ऐसे बढ़ती रहेंगी और पकना शुरू हो जाएगा। थोड़ी ज़्यादा गर्मी होगी, इतना उसमें जितना ज़्यादा रस होएगा इसमें मैंने अभी तक कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं डाला है, सिर्फ पानी दिया है, मीठा पानी दे रखा है इसमें। और ये कम से कम 20 दिन तक अभी ये समझो फल देगा, अभी आना होगा। उसके बाद फल पकना इसमें जैसे जैसे स्टार्ट होगा वो चल देगा कम से कम 20-25 दिन बाद तक। 20 दिन तक अभी फल देगी बेल इसका, उसके 25 दिन बाद तक ये पकना शुरू रहेगा, उसके बाद ये डाउन होता चला जाएगा, जो इसकी मतलब लिमिट है। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के कामयाब किसान से। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आप सभी को ज़रूर लाभ मिलेगा। तो हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।